उत्तम पर चल रहे संस्कृति भारती के जनपद सम्मेलन में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत भाषा को लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। मंत्री भदौरिया ने कहा कि नेहरू ने संस्कृत भाषा को अनिवार्य नहीं होने दिया, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की पहली बैठक में संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने की बात कही थी। साथ ही मंत्री ने कहा कि हमारे देश में अगर संस्कृत भाषा होती तो आज भारत दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन देश में नेहरू मॉडल की सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनका मूल तो हिंदुस्तान में कम बसता था। लोग कहते थे कि इससे कपड़े धोते आते हैं, सब आते हैं, तो उनके दिमाग में भाषा का साक्षात घुसा हुआ था। इससे उस भाषा को रिफ्यूज किया। अगर वही भाषा उस समय शुरू हो जाती तो हमारे बच्चों को गलत पढ़ने को मिलती। छतरपुर जिले के नौगांव के वार्ड नंबर 10 में आदतन अपराधी बालकिशन चौबे की गोली मारकर अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर डीआईजी विवेक राज सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। साथ ही डीआईजी विवेक राज सिंह ने बताया कि हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। पुलिस अपनी जांच में पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इस मौके पर डीआईजी के साथ नौगांव थाना प्रभारी संजय बेदिया और पुलिस अमला मौजूद रहा। इसमें हम लोग जो भी विवेचना में अभी तक रखता है, उसके आधार पर हम लोगों को बहुत संभावना है कि जो पूरे डिटेल बहुत ही हम लोग पिन पॉइंटेड हो गए हैं, तो जल्दी ही हम लोग इसका उद्घाटन कर लेंगे। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की बात कह रही है। लेकिन कई जगह लोगों को कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शहडोल के वेलकम इन होटल में देखने को मिला, जहां डीओ सॉफ्ट विजिलेंस कंपनी के प्रोग्राम में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान 50 लोगों की क्षमता वाले हॉल में करीब 150 लोग शामिल हुए और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वहीं होटल मालिक ने रुपयों के लालच में शासन के निर्देशों को ताक पर रखकर होटल में कार्यक्रम को चलने दिया। मोटिवेशन का प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंटों का, और इसमें हमने उनको गाइडलाइन के अनुसार मैंने दिया था उनको कि ये 100 से ओवर का नहीं होना चाहिए। फिर भी उन्होंने लगभग 150 उन्हें 200 के करीब गैदरिंग ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं यहाँ। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि जिसमें सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह, मास्क कोई नहीं पहना, मैं देख रहा मास्क कोई नहीं पहना। अब नहीं बैठने के बाद निकाल दिया है कुछ लोगों ने, बाकी सब ने भी किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छिंदवाड़ा की जिला स्तरीय बैठक भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की किसानों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का बूथ स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही मोर्चा अपने संगठन को बूथ स्तर पर ले जाकर मजबूत करेगा। साथ ही किसानों की समस्याओं को मोर्चा अपनी समस्या समझकर उनके निदान के लिए प्रयास करेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी का बयान सामने आया है। कोरोना टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिले में 199 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन आज वैक्सीन के खत्म हो जाने से सिर्फ 35 टीकाकरण केंद्रों पर ही वैक्सीन हो पाएगा। साथ ही टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि प्रमुख सचिव को वैक्सीन स्टॉक की जानकारी ही नहीं है। उनके मुताबिक टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी ही नहीं है। शहडोल जिले में इन दिनों कुत्तों पर पार्वो वायरस नामक रोग का कहर देखने को मिल रहा है। इस रोग की चपेट में आने से कुत्तों की लगातार मौत हो रही है। चिकित्सकों ने कुत्ता पालकों को टीकाकरण कराने की हिदायत दी है ताकि इस रोग से कुत्तों को बचाया जा सके। दरअसल मौसम के उतार चढ़ाव से जिले में पार्वो वायरस रोग सक्रिय हो गया है। इस रोग की चपेट में आने से कुत्तों की आए दिन मौत हो रही है। खाना नहीं खा रहा था और दस्त उल्टी हो रही थी, तो फिर डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला 8 दिन तक लेते आओ, बॉटल चलेगा और इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, पहली ये अभी तो हम लोग अभी लाए तो अभी पता चला। क्या चीज़ हम लोग ने अभी लाया तो हमें अभी पता चला। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मूंदी में रफीक मंसूरी नामक व्यक्ति के घर पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल मूंदी रेंजर अरविंद चौहान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रफीक मंसूरी के घर पर कई क्विंटल अवैध गोंद रखी हुई है। कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने रफीक मंसूरी के घर से लगभग 15 से 20 क्विंटल गोंद जब्त की है। फिलहाल वन विभाग की टीम गोंद की कीमत का आकलन कर रही है। वहीं आरोपी रफीक मंसूरी की तलाश की जा रही है। हमें मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने वन परिषद मूंदी के स्टाफ और उड़न दस्ता दल द्वारा पुनासा ग्राम के रफीक मंसूरी के यहाँ पर जब्ती करी थी, जिसमें हमने सले और धवड़ा को अलग अलग जब्ती किया गया और आरोपी उसमें मिला नहीं था मौके पे।
लटेरी के मुरवास में गुरुवार को दलित नेता संतराम की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता संतराम के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव और कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के करीब 500 लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुरवास में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बढ़ा मलहरा के घुआरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस नेता की हत्या के आरोपी इमरत लोधी का फोटो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इमरत लोधी ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का प्रचार किया था, जबकि इमरत लोधी पहले से ही कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह के भाई की हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जो कहीं न कहीं कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में भाजपा के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े करता है। छतरपुर जिले के थाना बड़ा मलहरा अंतर्गत 16 मार्च को जो हत्याकांड हुआ था, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इमरत, हरिचंद और रामकृपाल। और इसमें अभी काफ़ी बिंदु हैं जिसमें जांच बाकी है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं लगातार जारी हैं, जल्दी से जल्दी की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 144 लगाई गई है और साथ ही सभी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सीहोर जिले के आस्था की कृषि उपज मंडी में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आस्था कृषि उपज मंडी में गेहूं की नीलामी की जा रही है, जिसको लेकर सैकड़ों व्यापारी और किसान मंडी पहुंचते हैं, लेकिन इस सब के बीच ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही किसी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सीहोर के ओबेदुल्लागंज से आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवती का नाम आरती और युवक का नाम असलम बताया जा रहा है। साथ ही पता चला है कि युवक और युवती की गुमशुदगी की शिकायत भोपाल के छोला रोड थाने में पहले से ही दर्ज थी, लेकिन दोनों ने ओबेदुल्लागंज में ट्रेन के सामने जाकर आत्महत्या कर ली। ये बात अभी तक जो परिवारजनों ने देखा है वो आइडेंटिफाई किया दोनों की बॉडीज आई। ये नॉन जो 19 तारीख की का घटनाक्रम है मर्ग का, तो इनऑन प्रोबेबिलिटी जो है जिस दिन कायमी हुई है उसकी एक दिन पहले ही घटनाक्रम हो चुका है। उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में सामाजिक एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत संगीत और मनोरंजन के जरिए लोगों को नशा मुक्त करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से संस्था के कार्यकर्ताओं ने मधुर गीतों की प्रस्तुति दी और कैदियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। गीत संगीत के माध्यम से बंदियों को बीच में अवेयरनेस लाई जा रही है कि नशे से क्या उसके दुष्परिणाम हैं और नशा छोड़ना चाहिए। और इस तरीके के जो है एक बहुत ही अच्छे भजन और गीतों के माध्यम से पहली बार मुझे लगता है कि अनूठी पहल है। मध्य प्रदेश में भाजपा की चौथी बार सरकार बनने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर इंदौर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि कोरोना के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बागडोर संभाली और विकास कार्यों को जारी रखा। उज्जैन में राह चलती लोगों से मोबाइल लूटने के मामले में उज्जैन पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि साइबर सेल और नानाखेड़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी के फोन खरीदने वाले दुकानदार पर भी केस दर्ज किया है। थाना नानाखेड़ा के द्वारा एक मोबाइल छीनने की जो गैंग है उसको पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है और इस गैंग के द्वारा जनवरी 2021 में 2-3 घटनाएं की गई थी। उन दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ है। एक C21 मॉल के पास में, नागजिरी के पास में। दोनों घटनाओं में नागजिरी और नानाखेड़ा थाना में FIR दर्ज की गई थी। आदिवासी बाहुल्य जिलों में 22 मार्च से आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगोरिया की शुरुआत हुई। बता दें कि यह पर्व 28 मार्च तक चलेगा, जिसे आदिवासी समाज बड़े ही धूमधाम से मनाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन आदि जिलों में आदिवासियों का यह प्रसिद्ध पर्व होली से 1 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। होली से 1 सप्ताह पूर्व लगने वाले हाट बाजारों को भी भगोरिया कहा जाता है। पिछले दिनों विदिशा जिले के ग्राम मुरवास में आपसी रंजिश के चलते सरपंच प्रतिनिधि संतराम की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।
तनाव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के आदेश पर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। आज सदन का कलेक्टर साहब से बात हुई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि हम संतुष्ट नहीं है, अभी तक निष्पक्षता कुछ दिखी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी आज रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी ने ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की समीक्षा की और साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने होली पर भी सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए। बता दें कि लगभग 12:30 बजे जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह और एसपी शिमला प्रसाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग टेबल पर पहुंचकर ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की जानकारी ली। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जहाँ पे ट्रेन से 50 से ज़्यादा लोग उतर रहे हैं, उन ट्रेन के लिए 2 टीम्स हम लोग स्टेशन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। टीम्स के जो इक्विपमेंट थे उसके अंदर भी कुछ टेम्परेचर लेने के संबंध में मुझे त्रुटियाँ दिखी हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है अभी हमारी टीम के पास यहाँ पे नहीं है, उनको भी अवेलेबल कराने के लिए बोला गया है। व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। छतरपुर जिले के नौगांव में 20 मार्च को रात 9 बजे आदतन अपराधी बालकिशन चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नौगांव पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर शरद द्विवेदी, भैयन बबेली और पप्पू नामदेव ने बालकिशन चौबे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। और कार्रवाई के बाद विवेचना के दौरान आए तथ्यों के आधार पर इसमें शरद द्विवेदी, राजकुमार बबेले और पप्पू और सतीश नामदेव की गिरफ्तारी की गई है और जो घटना में जो शामिल हथियार हैं उनको जब्त किया गया है।